निश्चित रूप से जो नामदान दिया गया है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन गुरु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वो व्यक्ति महापापी है, महाअधम है, जो नामदान के बाद भी बुरे काम करता है, बुरे कर्म करता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में अनेक संत मत हैं और संत मत प्रमुख अपने सत्संगियों को नामदान की बख्शीश करते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या उस नामदान में इतनी ताकत होती है जो एक आत्मा का मिलन परमात्मा से करा सकता है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी यहाँ पर मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि सत्संग क्या होता है। हम सत्संग के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। वास्तव में दुनिया के अंदर चारों ओर झूठ ही झूठ है, जैसे कि दुनिया भी एक तरह का झूठ ही है। अगर हम यहाँ पर इस शरीर को सत्य मान लेते हैं तो इस झूठ को सत्य मान रहे हैं। वास्तव में जब हम सच्चाई से जुड़ते हैं, सत्य से जुड़ते हैं, सत्य का मतलब होता है जो स्थिर है, जो कभी नहीं बदलता। दूसरा, सत्य का मतलब होता है सत्य। सत्य के दो मतलब होते हैं। सत्य का मतलब जो स्थायी है, जो स्थिर है, जो कभी बदलता नहीं, और दूसरा सत्य का मतलब सत्य। तो जो स्थिर से जुड़ गया और सत्य से जुड़ गया, उसका संग करने लग गया, तो वह तो सत्संगी हो गया। और जो झूठी दुनियादारी से जुड़ा हुआ है, मोह माया से जुड़ा हुआ है, जो कि तेरा मेरा से जुड़ा हुआ है, निंदा चुगली से जुड़ा हुआ है, जो कि व्यर्थ के कर्मकांडों को धर्म समझ रहा है, जो कि अज्ञानतापूर्ण कर्मों को धर्म समझ रहा है, तो वह व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति है। अगर मंदिर में भी जा रहा है तो दुनिया की चीज़ों की मांग करने के लिए जा रहा है, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता है, सत्य से जुड़ता है, गुरु द्वारा बताए गए मार्ग का हृदय से अनुसरण करता है और उस स्थिर और स्थायी तत्व से जुड़ करके अपना कल्याण करने के लिए आतुर हो जाता है, वह व्यक्ति सत्संगी होता है। महाराज जी, हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो सत्संगी हैं और सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन बोलते झूठ हैं। देखिएगा, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ, मैं भी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जो वास्तव में नामदान तक ले लेते हैं, लेकिन उन्हें नामदान से कुछ मतलब नहीं रहता, उनका व्यवहार नहीं बदलता। और बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको दिखाई दे जाएंगे जिनके चेहरे से दिखाई देता है कि वास्तव में यह उस गुरु के सच्चे शिष्य हैं जिसने इनको नामदान की बख्शीश दी थी। एक बुरा शिष्य न केवल खुद नरक में जाता है, बल्कि वह अपने गुरु को भी बदनाम करता है। मान लिया आप इस गांव में रहते हैं और आप यदि सत्संगी हैं और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो जो सत्संगी नहीं हैं वो आपके गुरु के बारे में भी ऐसा कहेंगे कि देखो ये उस गुरु की संगत है, तो अपने गुरु को भी बदनाम कर रहे होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनके परिवार में आपसी प्यार है, जहां बच्चे संस्कार को समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर आपसी सलूक के साथ संयुक्त परिवार में भी लोग बाग रह रहे हैं। दो भाई एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सहारनपुर में हैं, एक्साइड केयर के नाम से उनकी बैटरी है, सीबी बजाज, लवी बजाज, मेरे बड़े प्रिय हैं, बड़े प्रिय हैं। मैं उनके पास में जाता हूँ, उनके चेहरे से दिखता है कि सत्संगी व्यक्ति हैं। बहुत सारे दूसरे बंदे मैं आपको गिनवा सकता हूं कि सत्संगी, और बहुत सारे ऐसे दिखाई दे जाएंगे, बल्कि बहुतायत में ऐसी संगत दिखाई दे जाएगी जो सोचते हैं कि बस गुरु ही हमें पार कर देगा, और जो नामदान दे दिया वो नामदान ही हमें पार कर देगा, और बस इसके बाद उन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं। फिर छक्कर के वो झूठ बोलेंगे, पूरे गलत कार्य करेंगे, जैसे कि लाइसेंस मिल गया हो गलत करने का। वहाँ पर न तो गुरु गलत है, न वो संत मत गलत है, गलत वो लोग हैं जो कि उस सत्संग की आड़ में पुनः उसी तरह के गलत कार्य कर रहे हैं और अपने संत मत को और अपने गुरु को भी बदनाम कर रहे हैं। महाराज जी, जब कोई व्यक्ति किसी संत मत से जुड़ता है, वह सत्संगी बन जाता है, तो संत मत प्रमुख जो नामदान उन्हें देते हैं, तो वो क्यों दिया जाता है? उसके पीछे कारण क्या है? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में आप किसी भी प्रकार से बुराई से नहीं बच सकते हैं। बुराई में बड़ी ताकत है, गलत कामों में बड़ी लज्जत है। परमात्मा ने गलत कामों में लज्जत डाल दी है, स्वाद डाल दिया है। जो भी बुरी चीज है उनसे स्वाद के कारण ही तो आदमी जुड़ रहा है ना। अगर उनमें स्वाद ना होता तो आदमी क्यों जुड़ता? तो जब गलत कामों में स्वाद है तो वो स्वाद आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और उन लज्जतों से, उन स्वादों से आदमी परमात्मा के नाम से, गुरु के नाम से, और गुरु जो दीक्षा दे रहा है उसके नाम से ही उनसे बच सकता है। उसके अलावा बचने का रास्ता नहीं है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, यथा संगर्ते चा अयम कुर्मो अंगानीव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस तरह से कछुआ जो है ना, अपने अंगों को अपने कवच में
छिपा लेता है, समेट लेता है। कब? जब उसे ऐसा लगता है कि कुछ हमला होने वाला है, बड़े नर्म हैं उसके अंग, लेकिन अब उसके कवच में आ गए, अब उसने कोई खतरा नहीं। ठीक इसी प्रकार एक अच्छी संगत जो है, एक अच्छा जो भक्त है, एक परमात्मा का जो भक्त है, गुरु का जो शिष्य है, जब उसे लगता है कि काम ने, क्रोध ने, मद ने, मोह ने, मत्सर ने उस पर हमला कर दिया, जब भी उसके मन में बुरे विचार आने शुरू हो गए, तो बैठ करके वह परमात्मा का नाम लेने लगेगा, जो गुरु ने नाम दान दिया है उसको लेने लगेगा। जब अंदर वह स्मरण चलेगा तो फिर वह उन बुराइयों से बच जाएगा। तो यह नाम जो है एक कवच का काम करता है, बुराइयों से बचाने का। ठीक इसी तरीके से जैसे कि हमारा मन क्या है, यह एक राक्षस है। इस राक्षस को यदि कोई काम आप नहीं दोगे, इस दानव को यदि कोई काम आप नहीं दोगे ना, तो वास्तव में यह दानव आपको खा जाएगा। एक कहानी आती है कि एक आदमी को एक घूमते घुमाते एक बोतल मिली, बोतल से एक जिन्न निकला। जिन्न ने कहा कि भाई मुझे बताओ कि क्या काम आपका करना है, मैं कुछ भी काम आपका करूंगा, आप मुझे बताओ, कुछ भी काम आपका कर दूंगा। बोले अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है, यदि काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब वो आदमी बड़ा परेशान। अब जितने भी उसने काम बताए अपने, सारे फटाफट खत्म हो गए। एक दिन उसके सारे काम खत्म हो गए। शर्त यह भी थी दूसरे का काम नहीं बताना, अपना काम बताना है। अब वो उससे डरता फिर रहा था, कहीं ये मुझे ना खा जाए। अब कहीं घूमते घुमाते वो एक आदमी के पास पहुंचा, महाराज मुझे बताइएगा, ज्ञानी व्यक्ति के पास, महाराज मुझे बताइएगा मैं किस तरह से इससे बचूं, मेरे पास काम खत्म हो गए, मेरा दिमाग खराब हो गया है सोच करके कि मैं इसको काम क्या बताऊं। अब उसने बताया कि मैं इसका इलाज करता हूं। वह आदमी उसके साथ में जाता है, जाकर कहता है कि इस जिन्न को बुलाओ और कहो कि इस बड़े से लट्ठ को, पेड़ के लट्ठे को उखाड़े और साफ करे। उसने झट से साफ कर दिया, आपके घर के सामने गाड़ दिया। बोले कि अब एक काम करो कि इसको कहो जब तक मैं तुम्हें काम बताऊं नया, तब तक तुम्हारा ये काम है कि इस पर ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। तो उसको काम दे दिया ना। जब मन को काम आप दे दोगे तो यह मन आपके लिए काम करेगा, और जब यह आप इसे खाली छोड़ दोगे, खाली मन आपको खा जाएगा। वो जो राक्षस है वो दानव और कुछ नहीं, वह आपका मन है। ऐसा संत मत में, अनेक संत मत में यह कहानी को सुनाया जाता है, और इतनी कारगर बात है जो कि गीता में कह रहे हैं, यथा संगर्ते चा एम कुर्मो अंगानि सर्वस्य। वास्तव में जो ये कछुआ है ना, जब तक अपने अंगों को अपने कवच में समेट ना जानेगा, उसका कवच मजबूत रहेगा, तो फिर उसे शेर भी नहीं खा सकता। मगरमच्छ का मजबूत जबड़ा है वो भी नहीं खा सकता है, और वैसे उसके अंगों को चींटियां भी खा जाएंगी। तो ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये माया, ये निंदा, ये चुगली, ये अहंकार, ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये सारी की सारी चीजें आपको पथभ्रष्ट कर देंगी, खराब कर देंगी। लेकिन यदि आप नाम सुमिरन में लगे हुए हैं तो फिर निश्चित रूप से यह नाम आपकी मुक्ति करेगा। इसीलिए नानक ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, ते सुखिया जित नाम आधार। नानक ने कहा है कि नानक कहते हैं कि दुनिया में दुख ही दुख हैं, दुनिया में तकलीफें ही तकलीफें हैं। हर आदमी दुखी है, गरीब का अपना दुख, अमीर का अपना दुख, ताकतवर का अपना दुख, कमजोर का अपना दुख, सबके अपने दुख हैं। अगर कोई सुखी है तो वो सुखी है जो नाम से जुड़ गया। यहां पर यह जो नाम है, ये जो शब्द है, पहले तो इसको पहचानना कि यह क्या है। यह केवल वह शब्द मात्र नहीं, वह एक तत्व है। उस तत्व को पहचानना और फिर उस नाम को बार बार अपने अंतस में उतारना, यह एक भक्त का कर्तव्य होता है, और इसी से कल्याण है। हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो संत मत से जुड़े हुए हैं, और जब नामदान का दिन आता है तो नामदान उन्हें नहीं मिल पाता है, तो वो फूट फूट कर रोते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है। तो ये तड़प आखिर क्यों? देखिएगा, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जो कि इस कोशिश में रहते हैं कि हमें गुरु से नाम दीक्षा मिले, जो वास्तव में बड़ी कीमती चीज है। अगर उस तड़प के कारण कोई व्यक्ति रो रहा है तो वास्तव में उसका रोना जायज है, क्योंकि वह सोचता है कि मैं बुरे कामों से बचूंगा, अपने आप को अच्छा बनाऊंगा, फिर से मैं जाकर के लाइन में लगूंगा, और फिर से मुझे जो नाम दान की दीक्षा है वह मिल जाएगी, नाम का जो दान है वह मिल जाएगा, गुरु दीक्षा जो है वह मिल जाएगी। लेकिन वह नहीं मिल पाती तो तड़प होती है। लेकिन दूसरी प्रकार के लोग वह होते हैं जो यह सोचते हैं कि यह जो नामदान है, यह नामदान मिलते ही आपका कल्याण हो जाएगा, और बस उसके बाद कुछ खास चीजों की आवश्यकता नहीं, फिर तो तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे में भी लोग रो रहे हैं। तो उनके रोने में कौन सी स्थिति है? क्या वह स्थिति कि मैं इतना अभी अपना सुधार नहीं कर पाया, मैं अदम हूं, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं अभी इस योग्य नहीं हो पाया, गुरु महाराज या ईश्वर से कहें कि ईश्वर मुझे इस योग्य बना दे कि मैं दोबारा नामदान की बख्शीश ले सकूं। दूसरे, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बस मुझे कोई कीमती चीज नहीं मिली इसलिए आप रो रहे हैं, तो रोने रोने में फर्क है। अगर आप वास्तव में तड़प से रो रहे हैं तो वह रोना आपका बहुत पवित्र है, आपको पवित्र कर देगा। कुछ लोग गुरु के दर्शन करने के बाद भी रोने लगते हैं। देखिएगा, यह बात होती है कि जब आप किसी से भी मिलते हैं और बड़े बड़े मोहब्बत का कोई रिश्ता है। एक बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ गया,
अब वो किस प्रकार से बिछड़ा, लंबी कहानी है। मैंने देखा वो वायरल वीडियो थी, 20 साल के बाद में वो अपनी माँ से मिलता है, 20 साल के बाद में। अब मिलते ही खुश होना चाहिए था ना, लेकिन बड़े रो रहे हैं, दोनों बड़े रो रहे हैं, माँ भी रो रही है, बच्चा भी रो रहा है, दोनों रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि प्रीति बहुत ज्यादा है। जब निश्चल प्रीति होगी किसी की और अपेक्षा नहीं थी कि मिल जाएंगे, जब मिल रहे हो तो नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। जब प्रेम होगा तो प्रेम उमड़कर जब खुशी की इंतहा पार कर देगा तब भी आंसू आ जाते हैं। तो एक भक्त अगर इस तरह से रो रहा है, एक अगर गुरु का शिष्य इस तरह से रो रहा है, तो उसके रोने में पवित्रता भी है और उसके रोने में कमजोरी नहीं है, उसके रोने में प्रेम है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या नामदान में इतनी ताकत होती है कि एक आत्मा का वो परमात्मा से मिलन करा सकता है, मतलब इन सांसारिक बंधनों से छुटकारा मिल सकता है? देखिएगा, गांडीव धनुष था अर्जुन का, लेकिन जब तक अर्जुन के पास में है तब तक गांडीव की महत्ता है। गांडीव में बड़ी ताकत थी, गांडीव की प्रत्यंचा हर कोई नहीं चढ़ा सकता था, उसके लिए बड़े बाहुबल की आवश्यकता थी, बड़ी कुशलता की आवश्यकता थी। लेकिन अगर कोई इतना ताकतवर भी हो गया, उसमें अर्जुन की योग्यता नहीं, अर्जुन का पुरुषार्थ नहीं, तो फिर वह गांडीव किसी काम का नहीं। जो लोग सोचते हैं कि हमें नामदान मिल गया है और बस कल्याण हो जाएगा, उनके लिए नामदान कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो गांडीव लेकर के अर्जुन बन गया, फिर उसके सामने बड़ी से बड़ी सेनाएं नहीं ठहरती। तो दुनिया के जितने भी पापाचार हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो सारी की सारी उस नामदान वाले एक साधक के सामने नहीं टिक पाएंगी जो नामदान लेकर के उसकी कमाई करता है, भजन सुमिरन करता है। और जो नामदान लेकर सोचता है कि बस तोप प्राप्त हो गई, उनके लिए नामदान कुछ नहीं करेगा। नामदान में ताकत है, लेकिन तब जिस प्रकार से गुरु ने बताया है, जिस प्रकार से गुरु ने सिखाया है, उस प्रकार से आप उपयोग उसका करें। तो निश्चित रूप से गुरु आपको केवल यही नहीं कहते कि आपको नामदान मिल गया, आपका कल्याण होगा। गुरु आपको बताते हैं कि अब आपको इस नाम का सिमरन भी करना है, स्मरण करना है, भजन करना है। और बार बार कहते हैं, बार बार सत्संग होता है, चाहे कोई भी संत मत हो, बार बार आपको यही कहा जाता है, भाई बैठ करके नामदान का आप स्मरण, जो नामदान दिया गया है उसका आप स्मरण करो और उसकी कमाई करो। यह कमाई ही आपके साथ जाएगी। गुरु के आगे हाथ जोड़ना सही है, या फिर जो गुरु नामदान की बख्शीश करता है बस उसका ही जप करते रहना चाहिए, उसका ही सुमिरन करते रहना चाहिए? देखिएगा परिवार, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अक्सर लोग बात कहते हैं कि भाई गुरु के सामने नहीं झुकना चाहिए, केवल ईश्वर के सामने झुकना चाहिए। भाई ईश्वर को आप ईश्वर मान करके झुको, गुरु को आप गुरु मान करके झुको, माँ बाप को माँ बाप मान करके झुको। यदि आप में झुकना नहीं आता है ना, तो आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप एक बात बताइएगा, जब आप किसी टंकी से प्राप्त करते हैं पानी को, तो आप प्राप्त कर रहे हैं कि अब मोटर लगी हुई है बीच में नहीं, बस वो टंकी घर में सबसे ऊंचे स्थान पर रखी हुई है, फिर पानी आपको बराबर मिल रहा है। लेकिन यदि आप टंकी को बराबर में रख देंगे अपनी और फिर पानी निकालना चाहेंगे तो पानी प्रेशर से नहीं आएगा, नहीं भी आएगा, ऐसा भी हो जाएगा। टंकी को नीचे रख देंगे, बिल्कुल नहीं आएगा। टंकी को ऊपर रखा तो प्रेशर के साथ, जितना ऊपर रखा उतना प्रेशर के साथ पानी आया। तो यदि आप गुरु से कुछ लेना चाहते हैं तो गुरु को ऊंचाई पर रखना पड़ेगा। और यदि गुरु को ऊंचाई पर आप रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई, आप उसके चरण भी छुएंगे, आप उसकी सेवा भी करेंगे और आप सोचेंगे कि गुरु मुझे कोई आदेश दे दे, गुरु मुझे कोई इस कार्य को बता दे और मैं उसको तन्मयता के साथ में कर सकूं। आप सेवा के अवसर ढूंढोगे कब? जब आप प्रेम से जुड़े हुए हैं, जब आप प्रेम से बंधे हुए हैं, जब आप श्रद्धा से बंधे हुए हैं, जब आप गुरु को ऊंचा स्थान दे रहे हैं। ऊंचे स्थान दिए बगैर आप अधिगमन नहीं कर सकते, चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु को ऊंचा स्थान भी देना जरूरी है और गुरु का सम्मान भी जरूरी है, उसके पैर छूना भी जरूरी है। लेकिन इस बात को अपने मन में बैठा करके कि यह गुरु जो है यह मुझे परम तत्व तक लेकर के जाएगा, मुक्ति तक लेकर के जाएगा और यह गुरु मेरा सर्वस्व है। क्या नामदान ही गुरु है? नहीं, नामदान गुरु नहीं है। नामदान वह एक, मान लिया मैं एक शिक्षक हूं और मैं बच्चे को कोई चीज दे रहा हूं जिसके कारण वह आगे बढ़ेगी, उस चीज के कारण वह बच्चा आगे बढ़ेगा, तो वह चीज मैं नहीं हूं, मैंने वह चीज दी है। निश्चित रूप से जो नामदान दिया गया है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन गुरु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु ने वह दिया है, गुरु ने वह बताई है वह चीजें, तो निश्चित रूप से गुरु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाम आपको आपका कल्याण करता है, आपको बचाता है, नाम आपका साधन है, गुरु आपकी प्रेरणा है, आपका मार्गदर्शक है और आपके कदम कदम पर काम आने वाली वह शक्ति है। जब आप उसे अपने अंतस में महसूस करेंगे तो हर बुराई से आपकी बाह पकड़ करके बाहर निकालेगा। महाराज जी, एक व्यक्ति ऐसा है जिसे नामदान मिला हुआ है लेकिन लगातार झूठ बोलता है, बुरे कर्म करता है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे नामदान नहीं मिला है लेकिन वो
सत्संग में प्रतिदिन जाता है, अच्छा है, सत्कर्मी है, सच बोलता है, तो जिसे नामदान की बख्शीश हो गई है वो बड़ा है, या फिर बिना नामदान के जो सत्कर्म कर रहा है वो बड़ा है? डेफिनेटली जो बिना नामदान के सत्कर्म कर रहा है वह बड़ा है, लेकिन तब जबकि वह सत्कर्म कर रहा हो। लेकिन अगर मान लिया वह सत्संग में जा तो रहा है, कर्म भी सारे के सारे अच्छे कर रहा है, सत्संग सुन भी रहा है, लेकिन गुरु में उसकी आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर उसकी मामला बेकार है, क्योंकि वह जो बात सुन रहा है वो उसमें धार नहीं रहेगी, वह ज्यादा देर तक उसके अंतस में नहीं रहेगी बात। लेकिन यदि उसकी गुरु में आस्था है, गुरु से प्रेम है, तो आने वाले समय में उसको निश्चित रूप से नामदान की बख्शीश भी होगी और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति महापापी है, महाअदम है, जो नामदान के बाद भी बुरे काम करता है, बुरे कर्म करता है, उससे तो वो व्यक्ति भी ज्यादा बेहतर है जो सीधा साधा अपना काम कर रहा है और कभी सत्संग नहीं जाता, कुछ काम नहीं करता, ना किसी का भलाई में भला ना बुराई में बुरा, बस सीधा अपना काम कर रहा है। उससे बेहतर तो वो है, कम से कम उसे मार्ग का तो नहीं पता, जिसको मार्ग का भी पता चल गया, जिसको गुरु ने नामदान भी दे दिया, जो गुरु से जुड़ भी गया और उसके बाद भी उसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया, तो निश्चित रूप से सब कुछ बेकार है, वह आदमी अधम है। महाराज जी, क्या बिना नामदान के भी किसी व्यक्ति को सत्संगी कहा जा सकता है? जी हाँ, जो सत्य का संग करता है उसको सत्संगी कहा जा सकता है। सत्संगी का मतलब केवल यह नहीं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कि मैं राजेश्वरानंद जी महाराज हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, अभी नहीं रहे, कथावाचक थे, मैं बड़ा पसंद करता हूँ, तो अगर मैं उन्हीं से जुड़ा हुआ रहूँ तो मैं सत्संगी हूँ, ऐसा नहीं। मेरे गुरु श्री महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, जो उनसे जुड़े केवल वही सत्संगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति निरंकारी संत मत से जुड़ा हुआ है, केवल वही सत्संगी, दूसरा नहीं, ऐसा मानना निरा मूर्खता है। जो व्यक्ति किसी भी सत्संग से जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार से सत्य का संग कर रहा है, वह सत्संगी है, और किसी गुरु से भी नहीं अभी तक जुड़ा है और केवल सत्य का संग कर रहा है, केवल अच्छा काम कर रहा है, केवल सत्य को ही सब कुछ मान रहा है, निश्चित रूप से उसे गुरु भी प्राप्त हो जाएगा, मार्गदर्शक भी प्राप्त हो जाएगा। तो प्रत्येक वो व्यक्ति जो सत्य का साथ देता है, सत्य का साथ देता है, अच्छी चीजों को पसंद करता है, अच्छे कर्म करता है, वह सत्संगी है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।